हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रो 2.0 में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे। रोज़ की तरह आज मैं एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं और नया वीडियो के साथ साथ नए नए क्वेश्चन लाया हूं और जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और न्यू पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं। हम आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यक्स की जगह क्या रखें? 13 आए या 13 को कैसे सेट करें, यानी यक्स का ये 180, 185, 181 और 131 आ जाए। उसी तरह 7 को कैसे सेट करें कि वाई का मान या तो 60 आए या तो 62 आए या 69 आए या 90 आए। ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं 13 13 में 169, 169 के आसपास है कोई, मतलब ये तो नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है ना, इसको हम कैंसिल करते हैं, पहले इनको सेट करते हैं। तो इसको देखते हैं, 13 का वर्ग करते हैं, पहले सेट कर लेते हैं। 13 13 में 169। ठीक है ना। अभी ये 169 नहीं है, अभी हम 7 का भी कर लेते हैं ना, उसके करीब जो रहेगा तो उसी हिसाब से हम इसको सेट करते हैं। 49। अब हम देखते हैं कितना कम और कितना ज़्यादा है। तो आपको मैंने बताया था ना कि जिस संख्या का वर्ग करते हैं ना, पहले उसी संख्या के जोड़ कर हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 जोड़ते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 49 1 50 6 56। यहाँ पे 56 है नहीं। ठीक है ना। और हम एक काम करते हैं ना, 69 में कितना जोड़ें कि 180 81 85 के आसपास आ जाए। तो इसमें हम अगर 11 जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 9 1 10 के 0 और 6 1 7 1 8, 180 आ रहा है ना। तो उसी तरह इसमें भी 11 जोड़ के देख लेते हैं। अगर 11 जोड़ेंगे तो ये देखिए 9 1 10 के 0 हो जा रहा है और 4 1 5 1 6 60 आ रहा है। इसका मतलब है कि इन दोनों संख्या का, यानी 13 का वर्ग किया है, 7 का भी वर्ग किया है, इन दोनों का वर्ग करके क्या कर दिया है, उसमें 11 ऐड कर दिया है। आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है? 180 ये है और 60 आ रहा है ना, तो ये वाला ऑप्शन यानी पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं यक्स की जगह क्या रखें कि 580 आ जाए। ठीक है ना। देखिए 580 बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है ना। तो 580 बहुत बड़ी संख्या, इसका मतलब यक्स का मान 25 है, 24 है, 24 है 25 है, यानी 24 और 25 है, तो इसका मतलब इनका वर्ग होगा। तो 25 का वर्ग होता है 625 होता है। ठीक है ना। तो ये 625 के से काफ़ी कम है। ठीक है ना। तो इसका मतलब हम 24 का एक बार कर लेते हैं, 24 का वर्ग। ठीक है ना। 24 का वर्ग करेंगे तो 24 का वर्ग हो जाएगा 576। ठीक है ना, 576, जबकि ये 576 है नहीं, बट उसके आसपास है, इतना याद रखिए, उसके करीब है ये। और 30 का भी वर्ग कर लेते हैं। 30 का वर्ग आपको पता है, 3 त्रिक यानी 900। अब हम ऑप्शन बी, मतलब ऑप्शन में देखते हैं, इस ऑप्शन में ये 900 है, ये 900 है, ये 900 है ना, तो इसका मतलब ये दोनों नहीं हो सकते। अब यहाँ 904 है, यहाँ भी 904 है। अगर हम इसमें 4 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 904। ठीक है ना। इसमें भी ऐड करके देख लेते हैं, अगर 580 आ गया तो ये वाला हमारा सेट हो जाएगा। तो 4 जोड़ेंगे, 6 4 10 के 0 7 1 8 और ये हो गया 5, आ गया ना 580। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। यानी 24 का वर्ग करिए, 4 जोड़िए, 30 का वर्ग करिए और 4 जोड़िए, जोड़ दीजिए। ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं। इसमें एक्स की जगह क्या रखें, 70 आ जाए। ठीक है ना। तो इसमें देखिए भाई, ये गलत टाइप हो गया है। ठीक है ना। यहाँ पे ये भी उसी तरह हो गया है। इसमें एक्स बराबर 13 होना चाहिए, ये बीच में ये नहीं, 13 होना चाहिए यहाँ। ठीक है ना। एक्स की जगह 13 होना चाहिए, यहाँ एक्स की जगह 10 रखा हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ भी गड़बड़ हो गया है। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, ये टाइपिंग गलत हो गई है। ठीक है ना। तो इसमें देखिए 70 और 16, यानी यक्स की जगह क्या रखें, 70 आए। ठीक है ना। और उसी समानता पे 16 को ऐसा सेट करें कि मतलब वाई की जगह या तो 35 72 80 या 85 आ जाए। ठीक है ना। तो हम लिखते हैं, यहाँ पे करते हैं, 13 का गुणा करते हैं, ये ऑप्शन 13 है ना, तो 70 के करीब आए तो 13 बचे 65। हाँ, 13 बचे 65 हो गया। उसी तरह 16 करते हैं, 16 बचे 80। ठीक है ना, 80। तो देखिए भाई, यहाँ 85 है, यहाँ 35 से 72 80 है, तो 80 है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 13। लेकिन ये 70 है, 65 तो है नहीं, तो 70 करने के लिए 65 में 5 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। उसी तरह 80 में भी 5 जोड़ देंगे तो 85 हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो गया भाई। अगला देखते हैं। यक्स की जगह क्या रखें, 68 आ जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 4 है और 10
और y, इसको देख लेते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। अगर इतनी बड़ी संख्या है तो 10 का घन होना चाहिए, वर्ग तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है और कुछ जोड़ना घटाना तो है नहीं कि इतना आ जाए जोड़ने घटाने या गुणा करने पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 4 का वर्ग करते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, घन करते हैं, 4 चौक 16 चौका 64, और जबकि ये कितना है 68, अगर हम 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह 10 का घन कर लेते हैं, 10 दहम 100 दहा में 1000, और 1000 में हम 4 जोड़ते हैं, देखिए 1004 आता है, 1004। तो इसमें ऑप्शन है 1004 तो कहीं है ये नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 नहीं सही होगा, ठीक है ना। कितना जोड़ा, मान लीजिए अगर ये 68 ला रहा है 64। अच्छा, एक काम और करते हैं भाई, देखिए जिसका हमने घन किया है मैंने उतना ही जोड़ा है तब ये 68 आया है, ये तो बात सही है। उसी तरह 10 का मैंने घन किया है तो 10 अगर हम जोड़ देते हैं तो 110 आ जाएगा, मतलब 1010 आ जाएगा, सॉरी 1010। तो इसमें ऑप्शन में है 1010, देखिए बी वाला ही ऑप्शन हमको मिल रहा है ना। तो एक्स की जगह 4 है और वाई की जगह 110 आ रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, एक्स की जगह क्या रखें, 990 आ जाए, ठीक है ना। इसमें भी 990 बहुत बड़ी संख्या है, और 8 का मतलब देख लेते हैं तो यहाँ पे y का भी बहुत बड़ा संख्या है, तो इसका मतलब ये घन ही हो सकता है या वर्ग, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, अगर हम 10 का घन करते हैं, 10 दाम 100 दहा में 1000 हो गया, तो ये 990 आ रहा है, तो 990 यानी 10 ही, देखिए भाई जिसका घन कर रहे हैं उसी संख्या से हम क्या करें, घटा भी रहे हैं, उतना ही घटा रहे हैं उस संख्या में, ठीक है ना। उसी तरह हम 8 का घन कर लेते हैं, 8 64 8 512, तो 512 में उतना ही घटाएंगे, यानी जिस संख्या का वर्ग किए हैं वही संख्या हम उनके घन में से घटा देते हैं, तो 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 504 आ जाएगा, हाँ 8 4 12, ठीक है ना, 504। यानी हमको मिलना चाहिए 990 तब मिला जब हम 10 घटाएं, वह वही संख्या जिस संख्या का मैंने घन किया था। उसी तरह 8 का घन किए 512 आया, और उतना ही संख्या घटाएं तो कितना मिला 504। तो ऑप्शन नंबर 504 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है ना। बट ये x की जगह 10 लिया है और यहाँ x की जगह 8 लिया, तो हमारा कैसे सेट हुआ था 8 लाने पे, सॉरी 10 लाने पे। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, इसमें x की जगह क्या रखें, 50 आए, ठीक है ना। x की जगह 50 आए और y की जगह 60 64 और 64 और 65 आ रहा है। तो एक काम करते हैं, 8 64 ज़्यादा है, 7 49, अच्छा इसको देख लेते हैं, 7 49 49 1 50, ठीक है ना। उसी तरह अगर हम इसको किए 8 64, 8 64 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 65, ठीक है ना। तो भाई ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 7। ये 65 आ रहा है ना, देखो y का मान 65 आ रहा है और 7 7 49, यानी ये 50 आ रहा है 7 रखने पर, यहाँ 50 आया ना 7 रखने पर, तो यानी x का मान 7 और y का मान 65। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी वाला। अगला देखिए x की जगह क्या रखें, 90 आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए भाई यहाँ पे x की बड़ी संख्या है, ठीक है ना, और वहाँ 40 है, तो यहाँ पे 40 के मान कम है। अच्छा ऑप्शन में ये देखिए कि 100 अगर हम रख रहे हैं, तो अगर यहाँ x की जगह 100 रखेंगे तो 10 कम होके 90 हो जा रहा है, और 40 है तो ऑप्शन हम चेक करते हैं, 40 यहाँ 30 है, तो अगर हम 30 रखेंगे तो 10 कम करके कितना हो रहा है 30। इसका मतलब है अगर हम x की जगह 100 रख के 90 घटा रहे हैं तो कितना अंतर आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है। उसी जगह उसी तरह मतलब 40 को रखेंगे तो 30 घटा देंगे तो 10 का अंतर आ रहा है, यानी 10 के अंतर पे हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें 10 का अंतर किसमें है भाई, ये तो 25 है, 40 में 25 घटाएंगे 30, 10 का अंतर यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ 80 है, तो अब 20 का अंतर 80 तो कम हो रहा है, 80 के बाद 90 हो रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा से कम हो रहा है ना, देखिए ज़्यादा से कम हो रहा है, होने का ये भी हो जाएगा, लेकिन 80 के बाद 90 यानी बढ़ रहा है, 40 के बाद 30 हो रहा है तो घट रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 100 के बाद 90 10 घटा देते हैं और 40 के बाद 30 आ रहा है 10 घटा देते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं 8वां, इसमें 99 है, ऑप्शन पहले देख लेते हैं भाई। 11 11 में 121 कोई है नहीं है, और 10 दहा में 100, एक कम 11 11 में 121, यानी एक कम नहीं नहीं नहीं, ये कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। अगर हम ऑप्शन पहले 10 को चेक करते हैं, 10 का गुणा करते हैं 9 में, 10 9 90, और जितने का गुणा किए हैं उतना ही हम जोड़ रहे हैं, तो ये 99 मिल रहा है ना। तो उसी तरह 11 का भी कर लेते हैं, 9 बार ही करेंगे तो भाई 9 में करेंगे, 9 बार नहीं, 10 का गुणा 9 में कर रहे हैं, उसी तरह 11 का गुणा 9 में कर रहे हैं, 9 बार नहीं, ठीक है ना, मैं गलती से बोल दिया, 11 9 99,
प्लस 9 जोड़ेंगे तो 99 1 100 108, ऑप्शन है 108। 108 ये वाला ऑप्शन है भाई, क्योंकि देखिए एक्स की जगह 10 लिया हमने, ठीक है, और 11 का मैंने कैलकुलेट किया तो 108 आया, तो ये देखिए 108 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला। ओके, आगे करते हैं। यहाँ पे यक्स की जगह क्या रखें, 520 आ जाए ना, तो ये वर्क तो होगा नहीं, ये भी बहुत बड़ी संख्या है, ये भी बहुत बड़ी संख्या है, ये भी बहुत बड़ी संख्या है। अगर हम इनका दुगुना तिगुना चौगुना करेंगे तो 5 गुना करेंगे तो 5 1 5 यानी 500 तो आएगा, लेकिन 700 का दुगुना यानी 4 का दुगुना करेंगे, 4 दूनी 8 ज़्यादा हो रहा है, इसमें भी दुगुना नहीं होगा कि ये ज़्यादा आ रहा है, ये भी मतलब ये जो ऑप्शन है ना थोड़ा ऊट पटांग करके है, मतलब दुगुने पे सेट नहीं हो रहा है, कोई भी संख्या देखो सब बहुत बड़ी छोटी संख्या लेके रखा है। और मैंने आपको बोला था ऐसे सवालों में अगर इस टाइप के सवाल आए ना तो सबसे पहले अपना दिमाग लगाइएगा कि क्या अंकों को जोड़ने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, जैसे अगर ये 520 है तो 5 + 2 + 0 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 7, 0 जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा। उसी तरह 4 + 0 + 3 को करते हैं तो 4 0 3 यानी 4 3 7, दोनों के अंकों का योग 7 आ रहा है, ठीक है ना। तो इस और सभी ऑप्शन में चेक करते हैं, देखिए 1 1 2 नहीं, ये भी नहीं होगा, 8 7 15 हो रहा है, 7 3 10 2 12 हो रहा है, ये देखिए इसमें 2 + 0 + 5 2 7 7 हो रहा है। उसी तरह 6 और 0 और 1 को जोड़ेंगे, 6 + 0 + 1 बराबर कितना रहा, 7, यानी ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। आई बात समझ में। दोस्तों आपको मैंने बताया था अगर इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हम क्या कर रहे हैं, अंकों को जोड़ रहे हैं, ये ट्रिक तभी हम लगाएंगे जब आपके सवाल में ये ना बोला हो कि हम अंकों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, अंकों को जोड़ घटा गुणा भाग करके हम नहीं कोई प्रयोग करेंगे यानी कोई ऑप्शन सेट करेंगे, तब ये वाला ट्रिक आप वहाँ मत अपनाइएगा, क्योंकि वहाँ पे दिया रहता है नोट करके, ठीक है ना, कि अंकों को अलग अलग करके गुणा भाग जोड़ घटाना ना करिए, ठीक है ना। और मैं आपको बार बार स्क्रीन पे क्या देता हूँ, क्वेश्चन भी दे देता हूँ, तो उसमें देख लीजिएगा, नोट करके उसमें दिया रहता है, किसी किसी एग्जाम में दिया रहता है, किसी किसी में नहीं दिया रहता है, तो जिस एग्जाम में नहीं दिया रहेगा तो ये वाला टेक्निक अपनाएंगे, ठीक है ना, तभी सेट करेंगे, अन्यथा नहीं होगा। आगे देखते हैं। ये देखिए भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, अभी आपके स्क्रीन पे मैं दे दूंगा, ठीक है ना, जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में बताता आया हूँ, ठीक है ना। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, किसी एग्जाम में पूछा गया है, आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक्स की जगह क्या रखें, 198 आ जाए यानी 198, ठीक है ना। तो इसमें देखिए 198 और ऑप्शन हम देख लेते हैं ना, एक्स 4 है, एक्स 6 है, एक्स 5 है, 7 है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ना, 4 चौक 16 चौका 64, ये क्या हो सकता है, घन हो सकता है ना, वर्ग होगा नहीं, घन होगा। तो 4 का 6 का कर लेते हैं पहले, 4 का 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है ना, यानी ये नहीं हो पाएगा, कि बहुत कम संख्या है ना, तो नहीं हो पाएगा। तो आगे देखते हैं, 7 49 ये नहीं, 50 25 पंचे 125 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दोनों नहीं होंगे। 7 36 छक्का 216 यानी 6 का यानी 216 इनके करीब है, 6 36 छक्का 216 हो रहा है, और 8 का करते हैं तो 8 का क्यूब करते हैं, भाई ये क्यूब है, सॉरी, क्यूब करते हैं तो 8 64 64 पट्ठे 512, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम 216 में क्या घटाएं कि 198 आ जाए, ठीक है ना। तो 216 में 98 18 घटा रहे हैं ना, ठीक है ना। तो उसी तरह इसमें भी 18 घटा लेते हैं, अगर दोनों सेम आ रहा है तो ठीक है, इसमें 18 घटाएंगे तो 198 आएगा, और इसमें 18 घटाएंगे, इसमें 18 तो नहीं घट रहा है भाई, 18 घटने पे इतना नहीं आएगा, ये 18 पाया कहाँ, 6 दूनी 12, ये 6 घटाता तो 6 दूनी 12, ये 18 कहाँ मिला, अच्छा अच्छा, हाँ दोस्तों देखो, 6 त्रिक 18, उसी तरह 8 त्रिक 24, अगर हम 24 घटा देंगे तो ये हमें मिल जाएगा, सॉरी 488, 588 नहीं 488, देखिए इसमें ऑप्शन में नंबर में यही है ना 488। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे दिमाग में आया, पहली बात एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम कोई संख्या घटाएंगे तो सबसे पहले हम इनको देखते हैं, क्या इसमें कोई ऐसा टेक्निक लग रहा है कि जो यहाँ पे आ रहा है, जैसे 216 में हम 6 भी घटा सकते हैं क्योंकि 6 का घन किए थे, ठीक है ना, और 216 में क्या करते हैं कि हम इनका जो जितनी बार किए हैं 6 6 12 छत्रिक 18, मतलब जिसका घन किए हैं उसी को 3 बार क्या करते हैं, जोड़ के तब उतना घटाते हैं, यानी 6 6 12 छत्रिक 18। उसी तरह 8 को 8 त्रिक 24 24 करके घटाएंगे, तो अगर ऑप्शन मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, वही ऑप्शन सही होगा। तो ये भी कभी कभी टेक्निक लगाने के बाद आ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए।
ठीक है दोस्तों, और अब अगले दिन मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।